गुड आफ्टरनून भी, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि भी आपको पता है हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन में या नंबर सिस्टम में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। हमारी एक हेक्साडेसिमल संख्या दी हुई है हमें, कौन सी हेक्साडेसिमल संख्या, ये वाली, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है, चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल संख्या कौन सी होगी, कौन सी इसी संख्या दी हुई है, लेकिन अब निकालेंगे कैसे। अब भाई ए बी सी डी इतना करके निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें ये बाइनरी में नहीं पूछा है, ऑक्टल में नहीं पूछा है, हमें पूछा किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में फटाफट निकाल देंगे। तो देखो AB05, ठीक है। डेसिमल में हेक्साडेसिमल कितने होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं। अभी कौन कौन से नंबर पाता है वो देखो। 5 तो रहेगा, 0 0 रहेगा, तो यहाँ पाएगा 5, यहाँ पाएगा 0। अब ये किस चीज़ में चेंज हो रहे हैं, ये हमारे डेसिमल नंबर में चेंज हो रहे हैं। किसमें, डेसिमल नंबर में। आप जब पिछली क्लास में जब आप सारणी देखोगे, जब मैंने टेबल पढ़ाई है, ठीक है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल की, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कौन किसके बराबर होता है, ठीक है। हमारा जो बी है बेटा, जो बी है, बी होता है हमारा किसके, 11 के बराबर। और ए होता है कितना, ए होता है आपका 10, ठीक है। 0 से लेकर 9 अंक तक तो होते हैं, ठीक है। काउंटिंग होती है 0 से लेकर 9 अंक तक की, 10 अंक तो भी हो गए, प्लस 6 ऊपर के ABCDEF, ये होते 6 लेटर लिए गए हैं ABCD के, जो इनके रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये वाली संख्या आई लिख के हमारी, कौन सी आई, 10 11 0 5। अब इसमें मिलाएंगे, इसमें कौन सी संख्या है, कोई ऐसी नहीं, कोई सी भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी सोल्व कर लिया आपने, बहुत जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है तो आपने बहुत जल्दी सोल्व कर लिया। अगर इसमें ये वाली संख्या कोई सी भी होती तो आंसर होता ठीक है, और नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई सर आप बोर्ड के सामने से किस लिए हट जाते हैं। मैं बोर्ड के सामने से मैं इसलिए हट जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से बोर्ड का पूरा ओवरव्यू मिल सके और उसको आप अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, तो चलते हैं बोर्ड पर कि ASCII, इसकी हमें फुल फॉर्म पूछी गई। फुल फॉर्म क्या होती है, जिन स्टूडेंटों ने पिछली क्लास पढ़ी है, पिछली क्लास ली है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बताया गया, अच्छे से टॉपिक को समझाया गया। तो बेटा फुल फॉर्म वही का फुल फॉर्म याद करने का कोई भी आपका शॉर्ट तरीका नहीं होता, आपको फुल फॉर्म याद करनी ही पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम डिटेल में फुल फॉर्म भी बता देते हैं और समझा भी देते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखिए कौन सी हो सकती है, इसमें दी गई है लगभग सभी। एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, इसने दिमाग घुमाने के लिए, इसने बच्चों का दिमाग घुमाने के लिए सभी में ASCII सभी में दिया है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई ऐसा तो है नहीं किसी में एक आधी मीनिंग, मान लो इसमें आई की जगह डी देता है, इसमें टी देता है, या इसमें एफ देता है, इसमें जी देता है, या इसमें ए दे देता, ठीक है। लेकिन उसमें सभी में सभी मिक्सर दिए हैं सेम। तो सभी लेटर से मीनिंग स्टार्ट हो रही है, जितने भी हैं, ए से भी, एस से भी, सी से भी, आई सभी में, तीनों में, और होता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो अब बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, जिन्हें याद नहीं होता वो इधर उधर के मार्क कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिन्हें याद होगा वो सीधे सीधे लगाएंगे। क्या होते हैं फुल फॉर्म, इसके फुल फॉर्म होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, 8। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 8, एक होता है 7। अब इसमें दिया गया है 8 के बारे में पूछा गया हमसे, तो चलते हैं। मेरे 8 में खाली स्थान कितने करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, कितने करेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बेटा देखो 7 हो या 8 हो, इनका निकालने का सिंपल देखा, सभी के सभी बाइनरी संख्या में 2 की घात पर निरूपित हैं, तो 2 की घात के इसमें करेक्टर होते हैं। अगर यहाँ दिया है करेक्टर 8, कर दिया है आपको ASCII, अगर दिया है, अरे यार I8, तो ये कैसे निकलेगा, 2 की घात 8। इससे सोचो 2 की घात ये 8 है, 2 की घात 8 कितना होता है आपका, 256। इस वाले का आंसर होगा 256। लेकिन अगर इसका पहला पार्ट दिया कितने, 2 की घात 7, कौन सा होगा ये आपका। अगर इसकी जगह मैं दे दूं कौन सा, ASCII
7, तो इसका मान कितना होगा 2 की घात 7, तो ये कितना आएगा 2 की घात 7 इक्वल टू 8, 128। तो ये मान इसके फर्स्ट दिया हो ये वाला, सेकंड दिया हो ये वाला, ये इसके मान निकल के आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें वो सेकंड दिया है हमें, तो इसमें हमने ऊपर वाला 256 आएगा आंसर। और अगर मान लो 7 दिया होता तो 128 आता है, 128 इसमें है ये वाला, ठीक है। ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है, जिन बच्चों को नहीं पता वो नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। या तो इसको याद कर लो, ASCII 8 256 और 1, ठीक है, और 7 हो तो 128, या फिर कोई 7 8 याद मत करो, इसको सेम 2 इसके नीचे 2 की घात रख दो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करा है ये रहा, ठीक है। 2 की घात रख दिया ये वाला हटा के, और इसका आंसर आ गया 256। 7 करोगे 128, 7 करोगे 128, नहीं देखो निकाल कर देख लेंगे। 7 करते हैं, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 तो ये आ गया, फिर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ये 7 है। और 8 करोगे 128 दूनी 256, कितना आ गया आपका 256, 128 दूनी आ गया 256। अगर 7 करोगे तो आएगा 128, और 8 करोगे तो 256। तो ठीक है, ये आपके मान निकल आए हैं। आप इसको क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 4 लिखा हुआ है कि नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, चलाया जाता है। अब देखो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके भी, सिंगल डायोड, 2 डायोड, या सिंगल इंस्टॉलर, या सिंगल ट्रांजिस्टर। तो ये चलाया जाता है बेटा आपका सिंगल ट्रांजिस्टर द्वारा, जिसके द्वारा सिंगल ट्रांजिस्टर द्वारा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि निम्न में से, निम्न जो डायग्राम दिया गया है, निम्न में से या निम्न डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है, ठीक है। अब कौन सा गेट दर्शा रहा है तो देखना पड़ेगा हमें डायग्राम, ये वाला, ये डायग्राम मिला है, एक इनपुट है, एक ही इसका आउटपुट है। ये चीज़ किस में होती है हमारी, ये होती है आपके नोट गेट में। इसका आंसर होगा नोट गेट। लेकिन मान लो अगर ये देता कुछ इस प्रकार से करके, ठीक है, आपका ये देता कुछ इस प्रकार से, तीन हो सकता है। तो क्या होगा आपका एक्सओर गेट, नोर गेट और गेट, 3 चीज़ का गेट का चिन्ह बनता है इसमें। लेकिन ये वाई अगर यहाँ दिएगा x प्लस वाई, तो ये आगा आपका नोर गेट, सॉरी और गेट। और अगर बार दूसरा चिन्ह दे दिया ये वाला ही, ओके, x डॉट वाई गुना में यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। ये होगा आपका नोर गेट का, कौन सा होगा ये आपका नोर गेट का, ठीक है। और अगर मान लो इस प्रकार से दे देता है, ये d वाला d बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर इसका इनपुट यहाँ पर y और x डॉट वाई आपका एंड गेट का। तो इस प्रकार से चिन्ह इनके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ, जो हमारा आंसर उसे रखेंगे बस हम यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको पिछली क्लास में सभी बताइए, नोट गेट का क्या होता है, एंड गेट का क्या होता है, किसका कौन सा सिंबल होता है, प्लस गुना माइनस भाग वगैरह सब, ठीक है। जो जिसका होता है वो सब चीज़ आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो इसका जो आंसर है इस वाले डायग्राम का, इस प्रकार से भी किसी का भी डायग्राम मिल सकता है आपको, चाहे नोट गेट का हो, एंड गेट का हो, ये आपके और गेट का हो, ठीक है, नोर गेट का हो, एक्सोर गेट का हो, ठीक है, या एंड गेट का हो। ये 5-6 जो हैं आपके, जो भी हैं भाई ये गेट हैं, इनके कोई सा भी डायग्राम दे सकता है। आपको पहचानना है कौन सा किसका है, और आपको सही पर टिक लगाना है। भाई विकल्प क्वेश्चन वही चीज़ें कहते हैं, 4 बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमें चुनना होता है। तो आपको ये तो हमारा नोट गेट का था। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इन 3 इनपुट ABC का आउटपुट जो कब हाई होगा, कब हाई होगा भाई, सिंपल सा जवाब है इसका हाई होगा जब तीनों 1-1 होंगे। कौन सा होगा, तीनों 1-1 होंगे, AB1 BB1 CB1, ठीक है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड गेट में के इनपुट में कितने मान होंगे भाई, एक इनपुट का एक आउटपुट किस में होता है आपका नोट गेट में, ठीक है। बाकी किसी में सबके में कम से कम 2 तो कम से कम होते हैं इनपुट। तो अब इसमें कम से कम कितने इनपुट हो सकते हैं हमारे, 2 तो लेने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा 2 इनपुट। कितना होगा, 2 इनपुट, ठीक है। हो तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन इनके 2 इनपुट जरूरी होते हैं, 2 इनपुट होने जरूरी होते हैं। तो कम से कम 2 होंगे। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि आधुनिक
कंप्यूटर में से जो डाटा स्टोर होता है वो किस कंप्यूटर की या लैंग्वेज के किस सिस्टम के द्वारा होता है। नंबर सिस्टम दिए गए हैं यहाँ पर आपके, पेंटा, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा, एप्टा। ठीक है, एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टर तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित किया जाता है या क्या करते हैं। तो बेटा कौन से रूप से करते हैं, देखो भाई सभी जो आंतरिक रूप से डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में कौन से रूप से होता है भाई। देखो कंप्यूटर में मैंने बताया था कंप्यूटर में जीरो डाटा स्टोर होता है, मैं 0 और 1, 0 और 1। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, कौन सा नंबर सिस्टम है ये आपका, बताओ। क्या ये पेंटा है, नहीं। ऑक्टल है, नहीं। हेक्सा है, नहीं। हेप्टा है, नहीं। ये कौन सा है, बाइनरी। कौन सा है भाई, बाइनरी। 0 का 1 मैंने आपको बताया था, 0 है तो आपका ऑफ है, ठीक है, और 1 है तो डाटा ऑन है, करंट ऑन है। ये करंट दर्शाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, 0 है तो ऑफ, 1 है तो ऑन। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस डेटा का या किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है भाई। देखो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो डेटा स्टोर होता है हमारा 0 और 1 के रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। ये कौन सा नंबर सिस्टम होता है भाई, सभी को पता है, ये होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा होता है भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है भाई वो पिछली क्लास देखें। ठीक है, वो सब चीज़ बताई गई है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बाइनरी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन बाइनरी पहले भी मिले, दूसरे भी मिले, चौथे मिले, नहीं या ना मिले तो नन ऑफ दीज। अगर मिले कोई से भी मिले तो आपको बस ऑप्शन नहीं रटने हैं, 4 है, 3 है, 2 नहीं, आपको रटने समझना है बिल्कुल होता क्या है। जब एक बार समझ गए तो जीवन भर नहीं भूलोगे आप उसे। रट्टा कुछ दिन याद रहेगा, भूल जाओगे, लेकिन आपको पता है बाइनरी होता है। ठीक है, वो जीवन भर याद रहेगा। वो ऑप्शन वो पहले नंबर पे दे ले बाइनरी को, दूसरे पे दे ले, तीसरे पे दे ले, चौथे पे दे ले या पांचवें पे दे ले। आपको आप पता है अभी आंसर बाइनरी, तो आप बाइनरी ही वहाँ पर क्लिक करोगे। अगर ऐसा रट के जाओगे ना, मान लो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, यहाँ तो 4 सही है, ठीक है, अगर लेकिन उसने बाइनरी पहले पे दे दिया तो वहाँ क्या करोगे, वहाँ भी 4 लगाओगे, नहीं, वहाँ पर आपको केवल आप आंसर देना कौन सा आंसर सही है, बाइनरी। तो बाइनरी कौन से भी ऑप्शन पे हो तो आपको बाइनरी वहाँ पर सही बताना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, EBCDIC ये कोड है, इसकी फुल फॉर्म में भी बताऊंगा आपको मैं। कुल कितने प्रकार के करैक्टरों को निरूपित किया जा सकता है या ठीक है या शामिल किया जा सकता है, कितने भाई। इसका आंसर होगा आपका 256। कितना होगा बेटा, 256। ठीक है, कितना होगा, 256। अब एक चीज़ और देखें साथ साथ में, इसमें इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, बहुत सी बार पूछी जाती है फुल फॉर्म होती क्या, तो वो मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, EBCDIC। अब इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। ई से होता है बेटा आपका एक्सटेंडेड बाइनरी सी से होता है कोडेड डी से आएगा आपका डेसिमल। ठीक है, आई से आएगा आपका इंटरचेंज और सी से आएगा कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये किसने विकसित किया, इसको विकसित किया गया बेटा IBM। किसने विकसित जो किया गया है, IBM। ये क्वेश्चन आ जाता है EBCDIC को किसने विकसित किया, इसी कोड को किसने विकसित किया था। इसको विकसित किया था आपका IBM ने। किसने किया था भाई, IBM ने, बड़े बड़े कंप्यूटरों के लिए। किसके लिए था, बड़े बड़े कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए इसको IBM ने विकसित किया था। अब इस क्वेश्चन को एक बार तार लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं,
कि निम्न सबसे एक तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोड पूछी गई है, और जो सभी कैरेक्टर को जो प्रत्येक कैरेक्टर को या सभी कैरेक्टर को जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट में निरूपित करता है, यानी कि बांटता है, ऐसा कोड कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं भाई ASII यूनिकोड, BCD, EBC, DIC। तो इस बेटा ऑप्शन आता है आपका ये वाला, कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं भाई बोर्ड पर, जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर सेट है जो जैपनीज और चाइनीज कैरेक्टर को या कैरेक्टर फॉन्ट को सपोर्ट करता है। इसमें दिए गए हैं आपके BC है, EBC, DIC है, यूनिकोड है और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा एक होना है, तो बेटा इसका ऑप्शन होगा आपका यूनिकोड। कौन सा होगा ऑप्शन, यूनिकोड। ठीक है, इसके यूनिकोड ऐसा फॉन्ट है जो आपके चाइनीज़, ठीक है, इंडियन, अमेरिकन, लगभग सभी प्रकार के फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है। चलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जैसे कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि निम्न में से ऐसे कौन से गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित है। यूनिवर्सल कहते कैसी है, यूनिवर्सल होता है लगभग सभी जगह यूज होते हैं, जैसे कि आपके Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C प्लस Ctrl+V प्लस Ctrl+A, ये यूनिवर्सल की हैं जो लोग सभी जगह कॉपी कट पेस्ट करने के लिए यूज की जाती हैं लगभग सभी चीज़ों में। ठीक है, ऑल प्रोग्राम में, जो भी कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, चलते हैं, लगभग सभी में ये यूज होती हैं। ऐसी ही सेम इसी प्रकार से पूछा गया है, ऐसे गेट कौन से हैं जो दिए गए हैं कि जो यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होते हैं, जो सभी गेट की तरह कार्य करते हैं, सभी में लगभग सभी में ये काम करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं नोर गेट, एंड गेट, एक्सओर गेट, नोर गेट, एंड गेट, और गेट, नोट गेट और एंड गेट और आपका नन ऑफ दीज। बेटा इसमें ऑप्शन आएगा आपका, जो आएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, नोर गेट और एंड गेट। नोर गेट और एंड गेट ऐसे गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलते हैं भैया बोर्ड पर अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमें एक यहाँ पर क्या दी है, हमें एक डेसिमल संख्या दी है भाई। इसमें कौन सी संख्या दी है, डेसिमल। और क्या कह रहा है, किस में बदलनी है हमें, ऑक्टल संख्या में। किस में बदलनी है, ऑक्टल संख्या में। तो कैसे क्या दिया है, ये आपका लिखा हुआ है 896, ये हमारा डेसिमल है, चेंज करवा रहा है आपका ऑक्टल में। अब जिन्हें निकालनी आती है वो निकाल लेंगे, जिन पे नहीं निकालनी आती नहीं निकलेगा। निकलेगी कैसे, ये आप जगह पिछली कक्षा में देखेंगे। एक बार मैं एक एग्जांपल इसको यहीं पे समझा देता हूँ, और बाकी चीज़ को डिटेल में समझना है वो जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं, उसमें आराम से आपको डिटेलिंग में समझाया गया है। तो देखते हैं भाई, जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझाया है, ऑक्टल संख्या में 8 से भाग करते हैं। ठीक है, करो भाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक दस लगा 16, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचा 0, फिर 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 एकम 8, 8 चौक 32, फिर 0, फिर 8 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा भाई 8 एकम 8, और यहाँ कितने बचेंगे 6। तो इधर से नंबर लेते हैं, कितना आया ये 1600। अब ये वाला आंसर देखो भाई, इसमें है क्या है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, नन ऑफ दिस इसको लिखा मिलेगा। क्या ये है भाई 0, इसमें 2 0 शुरू में 6 एंड में, ये नहीं है। अब इसमें 1600 एक यहाँ 1600 है पूरा, यहाँ 3 0 ये भी नहीं, तो ये कौन सा आंसर है, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलते हैं अपने बोर्ड पर अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवा दिए हैं। 15 ये 30 टोटल मिलकर आपके DDR रिप्रेजेंटेशन या नंबर सिस्टम के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक के। तो चलते हैं बोर्ड पर। इसमें लिखा है यूनिकोड क्या है। अब यूनिकोड क्या है वो चीज़ देखनी है हमें। या स्टैंडर्ड फॉन्ट है, सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड तो यूनिकोड होते नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूनिकोड कोई है नहीं, स्टैंडर्ड फॉन्ट नहीं, फॉन्ट यूनिकोड होता नहीं। तो बेटा ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम क्या है आपका, करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले, यानी कि अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिकोड कैसे काम करता है। यूनिकोड जो जापानीज़ और तुम्हारे चाइनीज़ जो फॉन्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है। ये एक एनकोडिंग सेट है, ठीक है, नंबर सिस्टम है जो उनको सपोर्ट करता है। आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जितना हो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें।